सभी मिलकर परम पिता परमात्मा की मुख्य निज नाम ओम का अर्थ की भावना के साथ उच्चारण करेंगे। उस जगत पिता ब्रह्म ने मुझे ये श्रेष्ठ इंद्रियां बनाकर दी हैं, उसी की शक्ति से ये चल रही हैं। वही इनका निर्माता और व्यवस्थापक है। परमात्मा की कृपा को अनुभव करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। श्वास भरें। प्रार्थना। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। लक्ष्य हो साकार वैदिक ध्यान के द्वारा, लक्ष्य हो साकार वैदिक ध्यान के द्वारा। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं। करके यम नियमों का पालन शुद्ध हम बन जाएं, शुद्ध हम बन जाएं। शुद्ध हो करके लगाएं और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। शुद्ध हो करके लगाएं और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार। ध्यान में फिर हो समर्पण उस प्रभु के द्वार। प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा, प्राप्त हो श्रद्धा व संयम उपनिषद द्वारा। समुपस्थित सज्जनों, मातृशक्ति और ब्रह्मचारीगण, केनोपनिषद के ऋषि जिस उपदेश के लिए
इस उपनिषद को लिख रहे हैं, वो उद्देश्य है कि मनुष्य ब्रह्म के ठीक ठीक स्वरूप को जान सके और ठीक स्वरूप को जान के उसे पा सके और अपने जीवन को कृतकृत्य बना सके। इस उद्देश्य से उन्होंने प्रश्न प्रारंभ किया था कि किसके द्वारा प्रेरित ये मन, चक्षु, इंद्रियां आदि काम कर रही हैं, किसने इन सबको नियुक्त किया है हमारे लिए। और कुछ उसी के समाधान में वो आगे कहते चलते हैं कि जो परमात्मा, जो देव इन सबको नियुक्त करता है, वो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, चक्षु का भी चक्षु है, प्राणों का भी प्राण है। और उस ब्रह्म को यदि हमें प्राप्त करना है तो ये नेत्र वहां तक नहीं जाते, ये श्रोत्र वहां तक नहीं जाते, ये मन, ये प्राण वहां तक नहीं पहुंचते। इन इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। और इसी की और व्याख्या करते हुए उन्होंने बात रखी कि जो वाणी से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन वाणी जिसके आधार पर बोलती है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, उसी को तू ब्रह्म जान। ब्रह्म के ठीक स्वरूप को जनाने का प्रयास ऋषि के द्वारा चल रहा है। वाणी के द्वारा जो हम बोलते हैं, नेदम यदिदम उपासते, वाणी के द्वारा जिसकी उपासना करते हैं, वो वस्तुतः ब्रह्म की उपासना नहीं है। सामान्य जन के अंदर, धार्मिकों के अंदर बड़ा व्यापक प्रचलित है, वो किसी शब्द को लेकर के जप करते हैं और वो जप इतना महत्वपूर्ण बन जाता है, जप की महत्ता सुनते सुनते जप ही इतना महत्वपूर्ण बन जाता है कि उनका मन कुछ ये स्वीकार करने लगता है जैसे कि ये शब्द ही ब्रह्म हो। जिस शब्द का वो उच्चारण कर रहे हैं, चाहे ओम का हो, चाहे हरि का हो, चाहे ब्रह्मा का हो, विष्णु का हो, शिव का हो, इन शब्दों को उच्चारित करते हुए वो कुछ ऐसा समझते हैं जैसे ये शब्द ही ब्रह्म है। ये शब्द जिसको कह रहा है उसकी तरफ से ध्यान हट करके शब्द पर ही केंद्रित हो जाता है और जप का स्वरूप समाप्त हो जाता है। तज्जपस तदर्थ भावनम, जप अर्थ सहित किया जाता है। लेकिन जो जप को इतना मुख्य मान लेते हैं और जप की संख्या को ही अपनी साधना की वृद्धि या अधिकता का आधार समझ लेते हैं, जितना अधिक जप किया, जितनी अधिक संख्या में जप किया, उतने ही अधिक ब्रह्म की, परमात्मा की उपासना की ये मान लेते हैं। वहां आधार संख्या इतना प्रबल हो जाता है कि अर्थ बिल्कुल छूट जाता है। शब्द ही शब्द, अधिक से अधिक उपासना करना चाहता है, इस भावना को लेकर जप कर रहा है, लेकिन क्योंकि उस शब्द उच्चारण को ही जप समझ लिया है, ईश्वर की उपासना समझ लिया है, इसलिए संख्या के अंदर ही इतना केंद्रित हो जाता है और गिनता रहता है, मैंने इतने बार जप किया, इतने बार इन शब्दों का उच्चारण किया। तो ऋषि यहां सावधान कर रहे हैं, जिसके द्वारा ये वाणी बोली जाती है, ब्रह्म तो वो है। सदैव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते, इस वाणी के द्वारा जो उपासना की जा रही है, जो शब्द बोले जा रहे हैं, ये ब्रह्म नहीं है। इनको परमात्मा मानने की भूल मत कर बैठना। तो पिछले श्लोक के अंदर इन्होंने वाणी के बारे में कहा, इसी तरह से अन्य इंद्रियों के बारे में भी अगले श्लोकों के अंदर कहा। 5वें श्लोक में कहते हैं, यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जिसके जो परमात्मा मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता। मन से कितना भी मनन करें, परमात्मा का पूरा मनन नहीं हो सकता, ऐसा वो परमात्मा है।
यन मनसा न मनुते और ये ना हुर मनोमतम। जिस परमात्मा के द्वारा ये मन मनन कर पाता है, जिसके द्वारा ये मन मनन कर पाता है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, जो मन के माध्यम से उपासना की जा रही है, मन के द्वारा जो मनन किया जा रहा है, उसी को तू ब्रह्म मत मान लेना। जैसे वाणी के द्वारा शब्द का उच्चारण करते हुए, जप करते हुए साधक उपासक ये भ्रांति बना लेता है, इस भ्रांति में चला जाता है कि ये शब्द ही ब्रह्म होंगे, उसी प्रकार से निराकार की उपासना करने वाले भी जो बैठ करके बिना वाणी से बोले मन से ही जप करते हैं, मन से ईश्वर का चिंतन करते हैं, ईश्वर के गुणों को विचारते हैं, वो भी धीरे धीरे करते करते कहीं इस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि जैसे ये चिंतन चल रहा है ये ही ब्रह्म है। सिद्धांततः स्पष्ट होते हुए भी कि परमात्मा क्या है, निराकार है, और ये जो चिंतन मनन चल रहा है ये विचार है, ये वृत्ति है, ये समझते हुए भी क्योंकि उसमें ब्रह्म को प्राप्ति की तीव्रता है, ब्रह्म को पाने की व्यग्रता है, और वर्षों से वो साधना कर रहा है, घंटों उसने साधना के लिए, ईश्वर के मनन के लिए, उपासना के लिए लगाए हैं, तो धीरे धीरे करके उसके मन में ये भाव बैठने लगता है कि अब तो मैं ईश्वर के निकट पहुंच ही रहा हूं, बहुत दिन से योगाभ्यास कर रहा हूं और अब ईश्वर के मैं निकट पहुंच रहा हूं, और अब ईश्वर मुझे मिलने ही वाला है। और वो कोशिश करता है कि देखने की कोशिश करता है कि ईश्वर का साक्षात्कार हो तो नहीं गया कहीं, यही अनुभूति तो ईश्वर का साक्षात्कार नहीं है। जैसे सामान्य व्यक्ति शब्द पर केंद्रित हो जाता है, वैसे ये निराकार का उपासक वृत्तियों के ऊपर केंद्रित हो जाता है, और बार बार ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करते करते, परमात्मा निराकार है, आनंद स्वरूप है, ज्ञानवान है, सृष्टि का रचयिता है, कर्म फल प्रदाता है, इसको करते करते बार बार इसकी आवृत्ति करते जब वो कुछ भावना सी बनाने लगता है, तो वृत्ति के रूप में रहते हुए भी वो समझने लगता है कि जैसे इन गुणों का मैं साक्षात्कार कर रहा हूं, सीधे अनुभव कर रहा हूं, और इन गुणों का साक्षात्कार हुआ यानी परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। इस भ्रांति में वो साधक चला जाता है। तो उसके लिए ऋषि सावधान कर रहे हैं कि यन मनसा न मनुते, जो मन के द्वारा मनन किया ही नहीं जाता। आंशिक रूप से हम परमात्मा का मनन चिंतन मन के माध्यम से करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन ऋषि का तात्पर्य है कि ईश्वर का पूरी तरह मनन मन के द्वारा हो ही नहीं सकता। हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें और सोचें कि ईश्वर का सारा स्वरूप मुझे समझ आ गया है और मैंने ईश्वर के सारे स्वरूप का मनन कर लिया है, तो ये नहीं हो सकता। ईश्वर का पूरा मनन मन के माध्यम से हो ही नहीं सकता, और ये मन ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की व्यवस्था से चल रहा है। उसी को तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। और कुछ इसी शैली से आगे चक्षु, श्रोत्र और प्राण के लिए भी कहा, यद चक्षुषा न पश्यति, जो चक्षुओं के द्वारा नहीं देखा जाता, ये न चक्षुंषि पश्यति, और जिसकी सहायता से, जिसकी शक्ति से ये नेत्र देखते हैं, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, ये नेत्र के द्वारा जो उपासना की जाती है उसको तू ब्रह्म मत जान। ये स्थितियां आज भी हैं और उस समय भी न्यूनाधिक मात्रा में रही होंगी। कितने साधकों, उपासकों को आप देखेंगे जो ब्रह्म का, परमात्मा का, अपने इष्ट देव का रूप निर्मित कर लेते हैं, एक स्वरूप में उनको देखते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और उसमें इतने लीन हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये साक्षात
ब्रह्म है, साक्षात देवता है, उनसे वो बातचीत भी करते हैं, मानसिक रूप से वो उनसे बातचीत करते रहते हैं, वाणी से भी करते रहते हैं। और बुद्धि का भ्रम ऐसा प्रबल होता है कि उनको लगता है सामने वाली प्रतिमा बोल रही है, मेरे से सीधी वार्तालाप कर रही है, जबकि वो वार्तालाप उनके मस्तिष्क में ही चल रहा होता है। परमात्मा को पाने की तीव्रता है, बहुत कुछ सुना है, तो जिसको उन्होंने ब्रह्म समझा उसी से वार्तालाप करने लगते हैं, उसी के रूप को निहारने लगते हैं, और दिन रात उनकी आंखों में वही रूप बस जाता है। और इसको बड़े अच्छे ढंग से भी प्रस्तुत किया जाता है, बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि अब ब्रह्म का रूप, परमात्मा का रूप, देवता का रूप सदैव मेरी आंखों के सामने रहता है। कुछ भी कहीं भी जाओ, वो चित्र जैसे आंखों के पीछे, आंखों के अंदर सदैव विद्यमान रहता है, सदैव दिखाई देता है। जैसे कि किसी माँ को या पिता को अपना छोटा बच्चा सदैव आंखों के सामने घूमता नजर आए, अथवा अन्य कोई प्रिय व्यक्ति सामने न होते हुए भी आंखों के सामने ही दिखाई देता है, उसी प्रकार से जो परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते हैं, लेकिन साकार को मान करके, नेत्रों से जो दिखाई देता है उसको परमात्मा मान के लीन होते हैं, लगे रहते हैं, तो एक स्थिति आती है, उनको लगने लगता है कि ये नेत्र के द्वारा जो दिखाई दे रहा है ये ब्रह्म है, और इसको मैंने अंदर आत्मसात कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए भी ऋषि कह रहे हैं कि यह चक्षुषा न पश्यति, इन नेत्रों के द्वारा तो वो देखा ही नहीं जाता, परमात्मा नेत्रों के द्वारा देखा ही नहीं जा सकता, पर ब्रह्म का साक्षात्कार नेत्रों से हो ही नहीं सकता। हाँ, इतना ठीक है कि ये नेत्र उसकी शक्ति से, उसकी सामर्थ्य से देख पाते हैं। और तदेव ब्रह्मत्वम विधि, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, नेत्रों से जिसकी तू उपासना कर रहा है इसको ब्रह्म मत जान, इस भ्रांति से निकल। और आगे श्रोत्र इंद्रिय को लेकर के कहा, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, ब्रह्म वह है जो श्रोत्र के द्वारा सुना नहीं जा सकता, श्रोत्र जिसको सुन नहीं सकते। और ये न श्रोत्रम इदम श्रुतम, और जिसकी सामर्थ्य से ये श्रोत्र सुनने में समर्थ होते हैं, सुन पाते हैं। अच्छे अच्छे शब्दों को सुन करके, भजनों को सुन करके व्यक्ति इस भ्रांति में आ सकता है कि मैंने परमात्मा का भजन कीर्तन किया, ब्रह्म का कीर्तन किया, ब्रह्म को सुना, और इतने अच्छे ढंग से वो शब्द और भजन प्रस्तुत होते हैं, और बड़ा उसको आनंद आता है, रस आता है, उसको एकाग्रता बनती है, उसको लगता है जैसे मन की कुछ पवित्रता आई है, मन में शांति आई है, कुछ सुख की अनुभूति हुई है, और इस अनुभूति को वो परमात्मा की अनुभूति मान लेता है, और फिर इस अनुभूति से भी मुख्य उन शब्दों को मान लेता है जिनके माध्यम से उस सुख शांति को अनुभव कर रहा है। तो वो इन श्रोत्र से सुनाई देने वाली चीजों को परमात्मा मान लेता है, उसी में परमात्मा को देखने लगता है। वो कहने लगेगा कि जो चिड़ियां बोलती हैं ये परमात्मा का गुण गा रही हैं, इसमें भी वो परमात्मा को, ब्रह्म को देख रहा है, सुन रहा है। पशु पक्षी बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, जितनी वाणियां निकल रही हैं वो जैसे कि परमात्मा की ही वाणी हो, हर वाणी में, हर शब्द में उसको परमात्मा ही नजर आने लगता है, और उन शब्दों को ही वो ब्रह्म समझने लगता है। तो उसके लिए सावधान किया गया कि श्रोत्र के द्वारा वो सुना ही नहीं जा सकता, जिसको तुम श्रोत्र से सुन रहे हो वो अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। और आगे कहा 8वें श्लोक में, यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, जो प्राण के द्वारा, नेत्र, घ्राण के द्वारा, नाक के द्वारा लिया नहीं जा सकता। जैसे नाक से हम वायु रूपी प्राण को लेते हैं, तो वो परमात्मा इन प्राणों के द्वारा नहीं लिया जा सकता। हाँ, ये प्राण, ये दोनों नासिकाएं, घ्राण परमात्मा की शक्ति से चल रहे हैं, इतना ठीक है। जो साधक प्राण की उपासना करते हैं
प्राणायाम पे बहुत अधिक केंद्रित होते हैं और प्राण की उपासना करते करते प्राण को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं। ध्यान करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, वो प्राण पर केंद्रित करते हैं, अपने श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी पूरी उपासना, उनकी पूरी साधना, ध्यान श्वास के ऊपर ही केंद्रित हो जाता है और इसी को वो अंतिम मान लेते हैं। इस प्राण के साक्षात्कार को ही ईश्वर का, ब्रह्म का साक्षात्कार मान लेते हैं। इस प्राण को लेकर के बहुत सी साधना पद्धतियां आज भी प्रचलित हैं, तो उनके लिए भी सावधान किया गया कि इन नासिकाओं के द्वारा इसका हम ग्रहण करते हैं, उसको तो प्राण मत मान लेना। परमात्मा को इन प्राणों के माध्यम से हम नहीं ले सकते। अनेक लोग ये भावना करवाते हैं कि जैसे हम नासिका से श्वास ले रहे हैं, अर्थात ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर जा रहा है, हमारे अंदर उतर रहा है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर आ रही हैं। तो परमात्मा तो इन प्राणों को चलाने वाला है, उसी को तू ब्रह्म जान। नेदम यदिदम उपासते, इस प्राण के द्वारा जो चीज ली जा रही है उसको, इन प्राण के द्वारा जिसकी उपासना की जा रही है उसको तू ब्रह्म मत मान। इन पिछले 4-5 श्लोकों के अंदर ऋषि जो संकेत देना चाह रहे हैं, वो पहली बात कि इन इंद्रियों के माध्यम से उसको नहीं जाना जा सकता, और दूसरा ये इंद्रियां उस परमात्मा की शक्ति से कार्य कर रही हैं। हम देखते हैं, सुनते हैं और मन में ये भाव बना लेते हैं कि जैसे हम ही ये सब कुछ कर रहे हैं। एक अच्छी दृष्टि वाला, एक चित्रकार की दृष्टि वाला, एक प्रकृति के सौंदर्य को देखने वाला, एक समाज की व्यवस्था को देखने वाला ये मान लेता है जैसे मैं अपनी शक्ति से देख रहा हूं। एक बड़ी व्यवस्था को संभालने वाला, एक फैक्ट्री को संभालने वाला ये समझ सकता है कि जैसे मैं ही इसकी देखभाल कर रहा हूं, ये मेरी शक्ति है। एक पुलिस इंस्पेक्टर, एक जिलाधीश देख सकता है, सोच सकता है जैसे मैं ही इस पूरे जिले को देख रहा हूं और इसकी व्यवस्था कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं और इसके कारण से मैंने इसकी त्रुटियां देखी हैं और इसको ठीक किया है, मैंने किया है। तो ऋषि कहना चाहते हैं कि ये तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारे पीछे देखने की शक्ति देने वाला कोई और है, उसकी शक्ति से तुम देख रहे हो। देखने वाले तुम हो, लेकिन ये शक्ति तुम्हारी नहीं है, ये दूसरे के द्वारा दी गई शक्ति है, उससे देख रहे हो। तुम्हारी अपनी कितनी शक्ति है? तो हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को माने, उस अहंकार को छोड़ें। इन सब शक्तियों के पीछे, इन सब इंद्रियों के पीछे वो परमात्मा विद्यमान है, परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। हम अपने वास्तविक अल्प सामर्थ्य को समझें, इसकी ओर वो संकेत करना चाह रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम अपने को केंद्रित करके सच्चे परमात्मा को जाने, यही ऋषि का तात्पर्य है। केनोपनिषद के इस पहले खंड में उन्होंने इस विषय को उठाया, आगे और ब्रह्म से संबंधित विषय ही उठाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे इन इंद्रियों का उपयोग करते हुए हम सतत ये अनुभव करें कि इंद्रियों के माध्यम से परमात्मा को नहीं जान सकते। लोक व्यवहार के लिए इन इंद्रियों का जो उपयोग हम ले पा रहे हैं, इनके माध्यम से अपना और समाज का लाभ कर पा रहे हैं, वह सब परमात्मा की शक्ति के कारण से है। हम आत्मा में, मुझ आत्मा में ये सामर्थ्य नहीं कि मैं स्वयं अपनी शक्ति से सब कुछ देख सकूं, सुन सकूं। तो जो भी मैंने किया, करने न करने का निर्णय तो मेरा है, लेकिन इसमें परमात्मा की सहायता, शक्ति पूरी तरह मुझे मिली
और उसी की सहायता से मैं ये कर सका। अपने कर्तृत्व के अहंकार को हम कम कर सकें और परमात्मा के उपकार को, उसकी कृपा को अनुभव कर सकें, स्वीकार कर सकें और इस प्रकार अपने अहंकार को हटाकर परमात्मा के प्रति विनम्र होकर, नतमस्तक होकर श्रद्धा से उसकी उपासना कर सकें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। शांति पाठ। ओम शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। वैदिक धर्म की जय। जय हो, जय हो, जय हो।